नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे यहां पर राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के एडमिशन का नोटिफिकेशन यहां पर आया हुआ है, इसके बारे में हम बात करने वाले। कंप्लीट डिटेल्स, लगातार सवाल मुझे पिछले कुछ वीडियो पर देखने को मिले कि एक नोटिफिकेशन आया हुआ है पैरामेडिकल से रिलेटेड, इसका वीडियो बना दीजिए। इंस्टाग्राम पर भी मैं आज मैसेज चेक कर रहा था तो वहां पर भी सवाल यही देखने को मिल रहा था। और उसके बाद में आज आपके लिए यहाँ पर वीडियो अवेलेबल है भैया। राजस्थान पैरामेडिकल कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज की बात यहां पर हो रही है, ध्यान रखें, जिसमें 12 कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब कौन सा कोर्स बेस्ट है, आज के न्यूज़पेपर में भी एक कटिंग यहां पर बताई गई, उसमें कहा गया कि 12 में से 4 कोर्स ही ऐसे हैं जिसमें सरकारी नौकरी मिलती है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि 4 कोर्स को जब डिमांड ज्यादा है, जिनमें सरकारी नौकरी है, उनको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 12 में से आप फिर वो कर रहे हो जिसमें मतलब कहीं स्कोप ही ना दिख रहा हो, उन चीजों से भी आपको बचना है। तो बात करते हैं यहाँ 12 कोर्सेज कौन से हैं और 4 जिनमें नौकरी मिलती है भैया सरकारी, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्राइवेट में कहाँ स्कोप रहता है उसके बारे में भी बात करेंगे। 12 कोर्स कौन से हैं, एलिजिबिलिटी, फॉर्म, फीस, योग्यता, आयु सीमा, एडमिशन प्रक्रिया, किस हिसाब से आपका एडमिशन रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और उन चारों में से कौन सा कोर्स बेस्ट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और एक चीज और बता दूं, पहले बता देता हूं क्या क्या बात मैं करने वाला हूं। डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है, ध्यान रखें, डिप्लोमा है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। हालांकि कोर्सेज क्या होते हैं, बेस्ट तो मेडिकल फील्ड की बात करूं तो डिग्री वाला कोर्सेज बेटर रहता है। उसके बारे में ऑलरेडी पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी और नोटिफिकेशन भी दे दिया था। जब बात करते हैं यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ बात करते हैं तो हमेशा नीट वगैरह का हम जिक्र करते हैं, वहाँ MBBS की तरफ जाते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में बात करते हैं तो BSc नर्सिंग, फिर GNM ANM की तरफ विद्यार्थी जाता है कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास ऑप्शन डिप्लोमा से रिलेटेड। पैरामेडिकल में डिग्री आता है, फिर उसके बाद में डिप्लोमा आता है। आप डिग्री नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पाया वहां पे एडमिशन, तो फिर आप डिप्लोमा की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अभी नए फ्रेशर बच्चे हैं तो ध्यान रखें, इन चीजों पे ना पड़े, कोशिश करें डिग्री की तरफ जाने का। अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो काफी समय हो गया 12th पास के और अभी लगता है कि भैया नौकरी, मुझे थोड़ा सा प्राइवेट जॉब भी कहीं सेटल हो सकता है क्या, इन सभी चीजों से रिलेटेड सोच रहे हैं, तो एक पैरामेडिकल कोर्सेज यहाँ पर हैं, आप वहां से ट्राई कर सकते हैं। इन कोर्सेज को करेंगे। और ये ध्यान रखें, ये डिप्लोमा कोर्सेज 2 वर्षीय होते हैं, 2 साल का डिप्लोमा रहेगा। इसमें आपको देखने को मिलेंगे गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कम होती है, प्राइवेट कॉलेज की फीस ज्यादा होती है। कितनी होती है अभी आपको आने वाले समय में बता दिया जाएगा जब नोटिफिकेशन आएगा कंप्लीट डिटेल्स का। अभी केवल शॉर्ट नोटिस देखने को मिल रहा है। बात करेंगे नोटिफिकेशन आया इससे रिलेटेड। सबसे पहले आपको लेके चलता हूं उस नोटिस की तरफ जो इसके फॉरम से रिलेटेड यहां पर बात की गई है ना। ये रहा नोटिफिकेशन, न्यूज़पेपर की कटिंग था और हालांकि वेबसाइट पर भी अपडेट आ चुका है। राजस्थान में पैरामेडिकल कोर्सेज जो 2 वर्षीय होते हैं, जिसमें 2024-25 का जो एडमिशन यहाँ पर चालू हो चुका है, ध्यान रखें। फॉर्म आपका 12 अगस्त से 27 अगस्त तक भरे जाएंगे। 12 अगस्त से। पहले सवाल का जवाब क्या है भैया, फॉर्म की बात करें तो पहले सवाल का क्या जवाब है, 12 अगस्त से 27 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ई-मित्र के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म बहुत सावधानी से आपको फॉर्म भरेंगे और 12 अगस्त से 27 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये डेट रहने वाली है पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड। अब 12 जो कोर्स हैं ये आपके सामने रह गया। पहला कोर्स है ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ये सारे जांच से रिलेटेड कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। कैथ लैब हो गया, डायलिसिस हो गया, ECG हो गया, EEG हो गया एंड DETT हो गया, और डिप्लोमा इन एंडोस्कोपी हो गया, लेबोरेटरी हो गया, DMLT जिसको हम बोलते हैं, DOTT हो गया, ध्यान रखिए ऑपरेशन थिएटर वाला, ऑप्थेमेलिक टेक्नोलॉजी हो गया, ऑर्थोपेडिक हो गया, और DRT जिसको हम डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, जो कि सबसे ज्यादा किया जाता है। इनकी बात करूं 12 कोर्सेज में सबसे ज्यादा जो किए जाते हैं कौन सा है भैया, एक तो आपका ये DMLT वाला हो गया, 8वें नंबर पे है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें अवसर ज्यादा होते हैं। प्राइवेट में भी अगर कहीं नौकरी करने जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह में तो आपको चांस मिल सकता है, ध्यान रखिए, और अच्छी सैलरी भी मिलती है अगर आप करते हैं। हालांकि डिग्री कर रखी है तो सैलरी बहुत शानदार होती है। प्राइवेट डिप्लोमा में थोड़ा सा कम सैलरी आपको देखने को मिलता है, लेकिन आप यहाँ पे कहीं ना कहीं तो इस तरीके के बैठ जाते हैं कि भी हाँ आपके पास कुछ ना कुछ तो रोजगार अवेलेबल हो सकता है प्राइवेट में भी। ठीक, बात करूं रेडिएशन वाला जो है, ध्यान रखिए DRT वाला, यह भी बहुत शानदार कोर्स है, इसको भी ज्यादा लोग चुनते हैं। अभी पिछले कुछ समय से यहाँ पर ये ऑपरेशन थिएटर वाले को भी चुना जा चुका है, ज्यादा लोग करने लगे हैं। और एक यहाँ पर ECG वाला कोर्स है, यहाँ भी बहुत से विद्यार्थी करते हैं। तो ये बातें होगी इससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, है ना। बात करेंगे फॉर्म फीस से रिलेटेड, बात मैं करने वाला हूं। यहां पे देखो फॉर्म फीस की बात करेंगे तो फॉर्म फीस भैया जनरल की यहां पर 1500 रुपए, जनरल, OBC, MBC, EWS के 1500 रुपए लगेंगे फॉर्म फीस, है ना। और SC ST का 1000 रुपए ये फॉर्म फीस है।
अब एक चीज ध्यान रखना, केवल फॉर्म भरना है, फॉर्म भरनेंगे, अगर आपका कॉलेज मिलता है नहीं मिलता, काउंसलिंग वगैरह बाद में होती है, तो ये ध्यान रखना ये पैसे वापस नहीं होंगे ना, ठीक है, विशेष बात आपके लिए। तो ये पैसा तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा फॉर्म भरते टाइम भैया, फीस थोड़ी सी ज्यादा रहती है। जनरल, ओबीसी, एमबीसी, डब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपए, SC ST के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस रहने वाली है, और मेडिकल डिपार्टमेंट में फीस हमेशा ज्यादा ही रहती है। योग्यता की बात करते हैं, कौन कर सकते हैं, तो 12th आप देन यहां पे देखना भैया, मैथ्स और बायो, अगर आपका 12th मैथ्स और बायो से रहा है, मैथ है तो भैया वो भी कर सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजी है तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैथ और बायोलॉजी वाले इस कोर्स को कर सकते हैं 12th पास अगर आप हैं तो। आयु सीमा की बात करें, मिनिमम होता है भैया 17, कम से कम आपकी आयु 17 होनी चाहिए, मैक्सिमम आप कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो कम से कम 17 होनी चाहिए। दूसरी बात आपको यह बता दूं भैया, 31/12/2007 तक भी आपका जन्म है तो ध्यान रखिए आप इसमें कर सकते हैं। अगर 2008 में चले गए आप तो आपका यहां पर वैलिड नहीं रहेगा, आपका मतलब कि आयु सीमा है जो इसमें लागू नहीं होगी, यानी 2007 के अंत तक भी आपका जन्म है तो भी आप इसमें लगा सकते हैं फॉर्म। एडमिशन प्रक्रिया की बात करें, सबसे पहले लगेगा फॉर्म मित्र के माध्यम से फॉर्म लगाना है। फॉर्म लगाने के बाद में एक परसेंटेज के आधार पर एक लिस्ट आएगी, फिर उस लिस्ट आने के बाद में आपके पास में एक ऑप्शन आएगा ऐसा कि आप देखेंगे उसको कि भाई आपका कहीं नाम हुआ, पिता का नाम हुआ, मम्मी का नाम हुआ, आपके परसेंटेज वगैरह से रिलेटेड कहीं का आप कैटेगरी से रिलेटेड कोई बात हो, उसमें कोई समस्या तो नहीं है, सारी चीजें ओके हैं क्या, अगर वो सब ओके हैं तो आपको इंतजार करना है, फिर एक फाइनल लिस्ट देखने को मिलेगी। उस लिस्ट के बाद में आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, ये ध्यान रखें, कॉलेज आपको सिलेक्ट किए जाएंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और जब सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से फिर आपको कॉलेज अलॉट होगा, फिर आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टिंग वगैरह सारी चीजें होंगी, तो बाद की प्रोसेस है। अभी केवल आपको फॉर्म भरना है, जिसकी अंतिम तिथि आप ध्यान रखें 12 अगस्त से 27 अगस्त 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 12 कोर्सेज की बात हमने की है। बात करें एक नोटिफिकेशन और जो आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा, जहां पर सवाल किया गया, बार बार ये कहा गया कि भैया ये हैं जो कोर्स हैं उसमें आने वाले समय में फील्ड नहीं है, ऐसा कहा गया न्यूज़पेपर में, दैनिक भास्कर में ही देखने को मिला था आज के न्यूज़पेपर में। 12 में से 4 कोर्सेज में सरकारी नौकरी की उम्मीद बहुत कम, 4 कोर्सेज में सरकारी नौकरी की बहुत उम्मीद कम, इनमें भी कमी होती है क्योंकि इतने लोग यहां पर कोर्स हर साल कर लेते हैं। देखो एक साल में कितने करेंगे, करीब 10,000 सीटों पे प्रवेश के लिए ऑनलाइन 10,000 सीटें, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज आएंगी, इसमें देखो लिखा हुआ भी है, सरकारी और निजी संस्थानों में डिप्लोमा कोर्स करने के लिए 27 अगस्त तक आवेदन किए जा सकेंगे, लास्ट डेट है। कोर्सेज कौन से हैं, ब्लड बैंक होगा, टेक्नोलॉजी, वो 12 कोर्सेज जो मैंने बताए हैं। ठीक, बात करें इसमें इधर कोर्स कर चुके, जो पहले इन कोर्सेज को कर चुके हैं स्टूडेंट्स का कहना है कि मौजूदा स्थिति में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, केवल लैब से रिलेटेड, रेडिएशन वाला हो गया, ईसीजी हो गया, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी में ही सरकारी नौकरी मिलती है, और बाकी जो कोर्सेज हैं उनको लेकर तो सरकार ने अभी कोई योजना ही नहीं बना रखी, अभी तक कोई नौकरी लगाई नहीं है उन कोर्सेज से। तो ध्यान रखें अन्य पैरामेडिकल कोर्सेज के सेवा नियम जल्द ही बनाए जाने चाहिए ताकि कोर्स के बाद रोजगार भी मिल सके। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आपको ये कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं तो भैया बहुत सोच समझ के करने हैं, जिससे कि आने वाले समय में आपके पास ऐसा ऑप्शन रहे ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो मैंने बताया आपको लैब टेक्नीशियन आपके पास अच्छा ऑप्शन हो सकता है, रेडिएशन वाला अच्छा ऑप्शन है, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, ईसीजी वाला अच्छा ऑप्शन आपके लिए रह सकता है, जो 4 कोर्सेज मैंने आपको बताए। तो ध्यान रहे ये अपडेट थी भैया, राजस्थान पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड फॉरम इसके आपके चालू हो जाएंगे 12 अगस्त से 27 अगस्त तक। ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भरना है, फिर इंतजार करेंगे, यहाँ पर काउंसलिंग से लिस्ट आएगी और लिस्ट के बाद में काउंसलिंग यानी कॉलेज आपको भरने पड़ेंगे, उसका इंतजार आपको करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों अवेलेबल है। लगभग बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज 6-7 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज की बात करूं लगभग 120 के आसपास प्राइवेट कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे, वो तो लिस्ट आपको देखने को मिलेगी जब काउंसलिंग होगी। तो ये अपडेट थी पैरामेडिकल से रिलेटेड, जितने भी सवाल थे आपको बता दिए। उम्मीद है सारे सवालों के जवाब मिले होंगे, और अभी कोई सवाल बचा हुआ है तो सीधे कमेंट करेंगे, आने वाले समय इसको लेकर जवाब दे दिया जाएगा और पिन कर दिया जाएगा उसको, है ना। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।